गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जनरल स्टडीज सब्जेक्ट के अंतर्गत जो कि सभी परीक्षाओं में आता है, यूपीएससी जीएस, स्टेट पीएससी जीएस, एसएससी, रेलवे और अन्य बहुत सारी परीक्षाओं में यूपीएस जीएस का जो सब्जेक्ट है, पेपर है, वो आते हैं। जीएस से बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे आप जानते होंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट अफेयर्स वगैरह बहुत से टॉपिक है, साइंस भी है। तो उनमें से हम एक जो सब टॉपिक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज हम इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अर्थात इंडिया के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक डाटा और अन्य जानकारी, सामान्य जानकारी इसको हम बोले, उसकी स्टडी करेंगे। इंडिया आप जानते हैं ग्लोब में मतलब अर्थ में के दो पार्ट करते हैं। ऊपर का हाफ क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे का हाफ क्या कहलाता है? सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तर का अर्धगोलार्ध और नीचे का दक्षिणी अर्धगोलार्ध। और अगर इस ढंग से आप वर्टिकली इसको पार्ट करेंगे तो ये क्या हो गया? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर याद रखेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गिट्यूडनल में ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो इंडिया कहाँ पड़ेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर की ओर है, नीचे नहीं, नॉर्दर्न में है। और नॉर्दर्न में भी किस साइड में है? ईस्ट में। तो इंडिया किधर पड़ेगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसको आप ध्यान रखें, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोला जाएगा, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोला जाता। सर्कुलर में जो एक बॉल जैसे आकृति है उसमें हम इस ढंग से बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब हम देखें कि इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या है। अगर हम डिग्री की में बात करें तो ये 0 डिग्री आप जानते हैं क्या है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री मतलब पृथ्वी के गोली रूप में उसके ठीक बीचों बीच से गुजरने वाली इमेजिनरी लाइन 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य मतलब पूरे भू को, पृथ्वी को बीच से बांटने वाली रेखा। तो इसके हम जैसे ही उत्तर जाते हैं तो भारत का जो सबसे दक्षिणी स्थान है, कन्याकुमारी जिसको बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है कितने से? 8 डिग्री 4 मिनट डिग्री से। 8 डिग्री और 4 मिनट, मिनट जो है 1 डिग्री के पार्ट होते हैं। अब इसमें ये आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से जब हम ऊपर जाते हैं तो वो सबसे लास्ट का हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का 37 डिग्री 6 मिनट पर समाप्त हो जाता है। इस तरह से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो हमारा क्या है? यहाँ भारत की लंबाई हुई, यहाँ से यहाँ तक, ये जो कि अगर किलोमीटर में देखें तो कितना है? 3214 किलोमीटर लंबाई। और चौड़ाई, अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 0 डिग्री से इधर हम जाएंगे तो क्या कहलाएगा? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। आड़ी रेखा क्या बोलते हैं हम? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड तक हम जा रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 0 डिग्री से इस साइड मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 20 मिनट तक हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये क्या हुई? भारत की चौड़ाई। ये लंबाई कितनी है? चौड़ाई 2933 किलोमीटर। ध्यान रखें, 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट तक कितना है टोटल? अगर डिस्टेंस की बात करें डिग्री में तो 29 डिग्री 18 मिनट। 29 डिग्री 18 मिनट जो हमारा भारत की चौड़ाई हो गई। और लंबाई में अगर बात करें डिग्री में तो वो लंबाई कितनी हुई? 29 डिग्री 2 मिनट के लगभग। तो डिग्री में ऑलमोस्ट इक्वल है, 29 डिग्री 18 मिनट और 29 डिग्री 2 मिनट लंबाई डिग्री में ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन लेंथ में क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। किलोमीटर में लंबाई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। किलोमीटर में अलग अलग हो जाता है। उसका कारण है कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या होते हैं? कम होते जाते हैं। ऐसा लॉन्गिट्यूड के बीच जो डिस्टेंस है वो कम होते जाते हैं। इसलिए लॉन्गिट्यूड में डिग्री में तो वही है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस 1 डिग्री की वैल्यू किलोमीटर में कम होते जाती है। डिस्टेंस चूंकि उनके बीच कम होते जाता है।
जबकि लैटिट्यूड में ऐसा नहीं है। लैटिट्यूड जो दो लैटिट्यूड के बीच डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। दो लैटिट्यूड हम यहाँ पर ले लें, कोई भी लैटिट्यूड यहाँ पर ले लें, तो उनके बीच डिस्टेंस हमेशा, ये दो लैटिट्यूड है 1 2, इसके बीच डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। जबकि लॉन्गिट्यूड में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ होता है? 0 डिग्री पर, इक्वेटर पर। लेकिन जैसे जैसे हम चाहे ऊपर जाएंगे चाहे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस जो है कम होते जाएगा और इसलिए भारत ऊपर की ओर है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं 1 डिग्री की वैल्यू किलोमीटर कम होती जाएगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, चौड़ाई भले लगभग 29 डिग्री 18 मिनट आप चौड़ाई है और 29 डिग्री 2 मिनट क्या है, ये लंबाई है भारत की, लगभग बराबर है डिग्री में, लेकिन किलोमीटर में काफ़ी डिफरेंस आ गया, लगभग 300 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। उसका कारण यही है कि जो लॉन्गिट्यूड है वो पूरे जो हैं वो क्लोज होते जाते हैं और 0 डिग्री नॉर्दर्न पोल पर जाकर सब मिल जाते हैं और नीचे साउथ पोल पर जाकर सब मिल जाते हैं लॉन्गिट्यूड। इस तरह से भी ऐसे आप देख सकते हैं, इस ढंग से भी आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इस तरह से जाके लॉन्गिट्यूड मिल जाते हैं। अब आप देखेंगे कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, वो यहाँ पर है। आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है छोटे छोटे, उसमें सबसे साउथ पॉइंट जो भारत का कितना है 6 डिग्री 45 मिनट, ये क्या है भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे लास्ट का द्वीप है दक्षिणी अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान जो है ग्रेट निकोबार में सबसे साउथ का पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये इसमें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि कितने पर है 6 डिग्री 45 मिनट। जबकि मुख्य भूमि, इसको हम क्या बोलेंगे मेनलैंड, ये मुख्य भूमि मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर है इंदिरा पॉइंट से थोड़ा ऊपर। और सबसे उत्तर का बिंदु क्या है इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल सबसे ऊपर का बिंदु है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर क्या है वालांगू, सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है अरुणाचल प्रदेश में वालांगू, और सबसे वेस्टर्न पॉइंट क्या है सर क्रीक, यहाँ पर जो दलदली भूमि है सर क्रीक उसका नाम। इस तरह से आप 4 पॉइंट ये हो गए मेनलैंड के, और 5वां पॉइंट क्या हो गया 6 डिग्री 45 मिनट पर इंदिरा पॉइंट, जो कि बड़ा निकोबार बृहद निकोबार द्वीप का सबसे निचला हिस्सा है। बृहद निकोबार द्वीप का कुछ हिस्सा जो है 2004 की सुनामी में समुद्र में डूब गया था। अब आप देखेंगे कि भारत का टोटल एरिया क्षेत्रफल क्या है 32,87,263 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम क्या बोलेंगे, ये भारत का टोटल एरिया है, जो कि वर्ल्ड में एरिया की बात करें, हम जमीन की बात करें तो वर्ल्ड में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। फर्स्ट में क्या आता है आप जानते हैं, सबसे बड़ा देश क्या है क्षेत्रफल में एरिया वाइज, आप कहेंगे क्या रसिया। सेकंड में क्या आ जाता है, सेकंड में कनाडा, थर्ड में चाइना, 4 यूएसए, 5 ब्राजील, 6 क्या है ऑस्ट्रेलिया, 7th में भारत आता है। 7th के बाद 8th में कौन सा देश आता है अर्जेंटीना। भारत के बाद भारत 7वें नंबर में है, भारत के बाद 8वें नंबर में क्या आता है अर्जेंटीना, याद रखेंगे आप नेक्स्ट को भी। अब जो हमारे टाइम लाइन है समय रेखा स्टैंडर्ड, वो क्या है 82.5 डिग्री, ये है 82.5 डिग्री, जो कि भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, काल्पनिक रेखा है जिससे हम टाइम डिसाइड करते हैं। तो ये कहाँ राज्य, कौन कौन से राज्य से जाती है, अगर हम सीधा इस टाइम जो कि इलाहाबाद के पास नैनी से माना गया है काल्पनिक रूप से, और ये किन स्टेट से होकर जा रही है यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती भारत की समय रेखा, मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसी के जैसा ही अगर हम कर्क रेखा की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री पर है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री पर हम क्या मानते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ध्यान रखें। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 डिग्री भारत को 2 पार्ट करती है, नीचे का और ऊपर का हाफ, इस तरह से 23.5 डिग्री। तो ये जो कर्क रेखा है
ये भारत के बीच से गुजरती है और कितने राज्यों से गुजरती है ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो टोटल हो गए 8 स्टेट से भारत के, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ऐसा 8 स्टेट से ये गुजरती है। याद रखेंगे कर्क रेखा इस तरह से। और इस तरह से हम भारत का ये पोजीशन देख रहे हैं। और ये बॉर्डर में यहाँ पर हम देखेंगे पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान, फिर चाइना, नेपाल और भूटान, फिर बांग्लादेश, इधर म्यांमार। इस तरह से ये कुछ देश हो गए भारत के उत्तर में। और जो भारत की जमीन को छूते हैं, स्थल सीमा पर हैं, लैंड बाउंड्री पर आते हैं। और नीचे भारत के क्या है, समुद्र